कहीं बाहर जाकर कमाने की बजाय हम घर रह के भी अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं। देखो 2 महीने हो गए चलते हुए जी, और फिर भी बराबर चल रही है। अभी भी 30 से 35 का मार्केट मिल रहा है जी, ड्रिप से बेनिफिट ये है कि ड्रिप से पानी कम हो गया आजकल, जी, तो कहीं बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो जैसे मेहनत के अनुकूल पैसा नहीं मिलता है, तो उससे बढ़िया है कि अपने आधुनिक खेती करके बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है। घर किसान भाइयों नमस्कार। फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंच चुका हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। मेरे साथ में आप एक अनुभवी किसान भाई को देख सकते हैं, जिन्होंने करीब करीब आधे एकड़ में शानदार लौकी की खेती यहाँ पे कर रखी है। पछेती लौकी, इन्होंने पछेती लौकी लगा करके शानदार मुनाफा ले रहे हैं। अभी के टाइम पे 30 रुपए किलो का मार्केट से दाम प्राप्त कर रहे हैं। हर रोज 3 से 4 हजार रुपए कमा रहे हैं लौकी की खेती करके, पछेती लौकी से। तो आपको इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं कि लौकी का सही समय क्या रहता है, सही समय का चुनाव आप कैसे करें। सही समय वो नहीं होता जब सभी किसान भाई करें उसी टाइम पे हम भी कर लें, नहीं, हमें थोड़ा डिफरेंट समय चुनना पड़ेगा। उससे बेनिफिट ये होगा कि जब मार्केट में माल की डिमांड होगी तो हमें मार्केट से दाम ज्यादा मिलेगा, और अगर हम दाम ज्यादा मिलता है तो प्रॉफिट भी हमें ज्यादा होगा उस खेती से। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, एक बार किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें। नमस्कार किसान भाइयों जी, मैं गंगा साई मीणा, सनोप गोपाल लाल मीणा, जी, गांव मेरा बाढ़ माधेपुरा है। मैं राजस्थान राज्य से, जयपुर डिस्ट्रिक्ट से, जी, और अपने तहसील तुंगा से हूँ जी। करीब कितने साल हो गए सब्जियों की खेती करते हुए आपको? अब वैसे तो सर मेरे को सब्जी करते हुए लगभग 15 साल हो गई। 15 साल। 15 साल। कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं आप? हम सब्जियां लगाते हैं जैसे टमाटर है, मिर्ची है, टिंडा है, और जैसे ये अपने बैंगन है जी, गाजर है, मूली है, जी, लौकी है, जी, कद्दू है, करीब करीब सब्जी आप सब सारी सब लगाते हैं। लगाते हैं हम। तो इतना ज्यादा सब्जियों पे फोकस कैसे है सर जी? आधुनिक खेती को छोड़ करके सब्जियों में कैसे आए आप? अब आधुनिक जैसे और रोजगार अगर कहीं बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो जैसे मेहनत के अनुकूल पैसा नहीं मिलता है। जी, कभी जैसे इंडस्ट्री एरिया में जाएंगे पुन, तो वहाँ से 10 से 12 घंटा प्रतिदिन लेने के बाद भी हमारे को 10 से 12 हजार से ज्यादा नहीं मिल पाता। जी, 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 अब जाने आने में 2-4-5 हजार तो जाने आने में खर्च हो जाते हैं। जी, बचता क्या है 5-6 हजार, बता, उससे अपने कोई रिटर्न चलता नहीं है। जी, 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 बिल्कुल। तो उससे बढ़िया है कि अपने आधुनिक खेती करके बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है घर पे रह करके। घर पे रह के, और सारा घर का काम जैसे और भी काम जो भी है सब काम भी देखा जाता है। और आधुनिक शाम सुबह भी अगर करे ना थोड़ी थोड़ी, तो भी उससे ज्यादा मुनाफा हम यहाँ ले सकते हैं घर पे। जी, जी। तो गंगा साहब जी, सबसे पहले ये बताएं, ये जो लौकी की खेती आपने कर रखी है, करीब कितने क्षेत्र में लगा रखी है? आधा एकड़ में। आधा एकड़ में? हाँ जी, जी, जी। तो सर जी, लौकी की खेती के बारे में किसान भाइयों को भी गाइड करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हाँ तो जी। आधे एकड़ में अगर कोई नया किसान भाई भी लौकी की खेती करना चाहे, तो सबसे पहले तो उसे बीज की कितनी जरूरत होगी? इसमें कितना बीज लगेगा अपना? इसमें अपने 2 पाउच भी पूरे नहीं लगे इसमें। एक पाउच में करीबन 500 सीड्स आते हैं। 500 सीड्स आते 500 सीड्स आते हैं एक पाउच में। जी, जी। तो इसमें 2 सीड्स लाए, तो उसमें से बीज बच गया था अपने, बच गया। मतलब 1000 सीड्स से उसमें भी बीज बच गया था? उसमें से भी बीज बच गए थे। जी, जी, जी। इसमें लगभग खड्डे अपने ऐसे मान लो आप 200 खड्डे हैं। 200 खड्डे में गड्ढे में 4 बीज का रोपण किया। हाँ, तो 800 बीज लगते हैं। 200 बीज फिर भी बच गया? फिर भी अपने पास 200 बीज लगते हैं, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है जी। एक ओनली 350 का पाउच आता है जी। तो 2 पाउच 750 रुपए, 750 का मान के चलो अपने, वो बीज है इसमें ओनली बस। जी, जी, जी। तो सर जी, खेत की तैयारी किस तरह से की आपने शुरुआत में? खेत की तैयारी ऐसे, जैसे हमको जैसे लौकी की बीज को उपचारित करने से पहले करीबन 1 महीना पहले इसमें जुताई करके छोड़ दो। जी, जुताई करके अपने जितना हो सके गोबर का खाद डाला जाए। जी,
गोबर का खाद डाला जाए, फिर जमीन को सही बिल्कुल ओके करके फिर बाद में इसमें नाली की तरह दोहरा डाल दिया जाए। जी 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 और उसमें 10 बाय 10 के हिसाब से खड्डा बनाया जाए। जी। खड्डा बनाया जाए करीबन आधा से 1 फीट गहरा। जी। आधा से 1 फीट खड्डा बनाया जाए। फिर खड्डा बनाने के बाद उसमें अपने गोबर की सड़ी खाद होती है जी, वो उसमें मिनिमम हर खड्डे के अंदर अधिकतम 1 से 1.5 किलो खाद डाला जाए हर खड्डे के अंदर जी। और उसके साथ में जैसे दीमक के लिए भी उसमें दवा डाल सकते हैं जी। और उसके साथ में जैसे अपने ये फास्फोरस आता है जी खाद जी और थोड़ा डीएपी और थोड़ा यूरिया, जी ये तीनों को मिक्स करके इसमें डाला जाए जी। बहुत कम मात्रा में स्टार्टिंग में जी, और जी। फिर इसमें वापस उस खड्डे को लेवल किया जाए। जी। लेवल करके फिर उसकी पिलाई कर दिया जाए और उसमें बीज रोपण कर दिया जाए। एक खड्डे के अंदर 4 बीज, 4 या 5 भी लगा सकते हैं। अगर कोई बीज नष्ट हो जाता है जी जी, तो 5 भी लगा सकते हैं। 5 भी लगा सकते हैं, लेकिन रखना उसमें 4 ही बीज है, 4 से अधिकतम 4 ही रखना है। जी जी जी। तो पहले पानी चलाते हो, बाद में बीज रोपण करते हो आप? बीज में देखो, इसमें एक बार तो पहले जैसे अगर खड्डा जमीन में अगर नमी नहीं है तो पहले पानी छोड़ना पड़ेगा, फिर जी। खड्डा बनाना पड़ेगा। जी। अगर जमीन में नमी है तो डायरेक्ट खड्डा करके भी फिर बीज रोपण करके पिला सकते हो। तो आपने सर ड्रिप भी लगा रखी है यहाँ पे? हाँ, ड्रिप से बेनिफिट ये है कि ड्रिप से पानी कम हो गया आजकल जी। तो इसमें बूंद बूंद कम पानी में भी बढ़िया इनकम हो जाती है। जी जी। तो पानी आप खुला चलाते हो, ड्रिप से चलाते हो, आप किस तरह से चलाते हो इनमें? हम दोनों तरफ से ही चलाते हैं। जी। जैसे रोज तो ड्रिप चला देते हैं, जी। चाहे 1 घंटा चलाए, और कभी 5 दिन में या 4 दिन में 6 दिन में पानी बहुत कम है तो फिर इसको नाली भराई नाली भरा देते हैं एक बार। जी। और ये कंटिन्यू चलती है ड्रिप। जी। तो सर जी, आपका जो बीज रोपण का समय है वो भी जानना चाहूंगा। आपने बीज रोपण कब किया इसका? अपने बीज रोपण का समय है जून। जी। जून में 15 जून से बाद का, उसके बाद में बीज रोपण करते हो आप? 15 जून से बाद में। तो सर जी, मैं देख रहा हूँ फील्ड में काफी सारे किसान भाइयों की लौकी खत्म हो चुकी है और आपकी लौकी अभी के टाइम पे सही तरीके से चल रही है। बाद में लेट लौकी लगाने से आपको बेनिफिट क्या हुआ, थोड़ा वो जानना चाहेंगे। बेनिफिट लेट लग सभी के साथ लगाने से अलग, थोड़ा हटके लगाने से जो मार्केट अच्छे मिलते हैं। जी। अगर सभी हम एक साथ सामूहिक लगाएंगे तो उसमें क्या है, सभी मार्केट नहीं ले पाएंगे। जी जी जी। अगर थोड़ा विचित्र टाइम चुनेंगे अपन जी तो उससे बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। जी। अब करीबन अपने लौकी को 2 महीने हो गए चलते हुए जी और फिर भी बराबर चल रही है। अभी भी 30 से 35 का मार्केट मिल रहा है। जी। सबसे बड़े लौकी में फायदा है कि ये रोज निकलते हैं लौकी, इसकी रोज तुड़ाई होती है। रोज तुड़ाई होती है। 2 महीने में 1 दिन भी लौकी बंद नहीं रही। डेली पैसा आएगा अपनी जेब में? डेली पैसा आता है, 3 से 4 हजार डेली जेब में पेमेंट आता है इसका। जी जी जी। सबसे बड़ा किसानों को यही फायदा है इसमें। जी। तो सर जी, बीज रोपण करने के बाद पानी कितनी देर चलाए शुरुआत में किसान भाई? शुरुआत में तो जैसे बीज रोपण करने के बाद एक बार पानी लगा के छोड़ दो, फिर लौकिया से 6-7 दिन के अंदर अंकुरित होती है। जी। तो जब लगा के छोड़ दो फिर भी 3-4 दिन बाद हम फिर दोबारा दो तो अंकुरित होने में क्या है, ऊपर की जो मिट्टी टाइट नहीं रहेगी, जी। थोड़ी नरम, तो अंकुरित सही हो जाएगी उससे। जी। तो 3-4 दिन बाद हम फिर दोबारा पानी देना चाहिए। जी जी। तो 4-5 दिन के अंतराल में किसान भाई पानी चला सकता है? हाँ जी बिल्कुल। तो जून के बीच में आपने बीज रोपण किया इसका, हाँ जी। तो जून जुलाई अगस्त तो फिर बारिश भी शुरू हो जाती है, तो क्या बारिश में पानी चलाना पड़ेगा? बारिश हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही पूर्ति हो जाएगी अपनी। बारिश हो जाए तो चलाने की जरूरत ही नहीं है। जी जी जी। तो किसान भाइयों, लौकी की खेती अगर हम करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है इसमें जाल बनाने की। तो जाल बनाने का प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, प्रैक्टिकल वीडियो है। जाल आप किस तरह से बना सकते हैं, कितने बांस चाहिए, कितना तार चाहिए, कितना आपको इसमें प्लास्टिक की रस्सी चाहिए, प्रैक्टिकल वीडियो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो सर जी, जाल कितने दिन बाद में बनाए किसान भाई बीज रोपण करने के बाद? जैसे बीज रोपण करने के बाद ये पेड़ की ग्रोथ के ऊपर निर्भर करता है। वैसे जी। जैसे पेड़ की ग्रोथ हो जाए इतनी, जैसे लौकी का पेड़ बेल देने लग जाए ना, जी, बेल देना स्टार्ट करे और जाल बनाना स्टार्ट हो जाए। आधे एकड़ की बात करें, हाँ। करीब कितने बांस लगे अपने, कितना अपना लोहे का वायर लगा, कितनी रस्सी लगी इसमें? इसमें तो 200 तो बांस लग गए। जी।
200 बांस लग गए इसमें, और इसमें करीबन 40 किलो तार लगता है जी। और प्लास्टिक रस्सी की बात करें तो? प्लास्टिक रस्सी की बात करें तो इसमें प्लास्टिक की रस्सी लगभग 20 किलो रस्सी लगेगी। 20 किलो रस्सी लगेगी। करीब करीब बीज रोपण करने के बाद में कितने दिन बाद में अपनी लौकी शुरू हो जाती है सर? लौकी अगर हम सही देख रेख करें लौकी की जी, और ये लौकी का टाइम होता है 40 से 45 दिन के अंदर हमको लौकी दे देती है। शुरुआत हो जाती है शुरुआत से बीज रोपण से 45 दिन 40 से 45 दिन के अंदर हम लौकी की तुड़ाई कर सकते हैं। कर सकते अगर टाइम से टाइम दवाई खाद हुई जिसमें अगर सही टाइम से टाइम करा ना तो 40 से 45 दिन में इसको उत्पादन ले सकते हैं। आप कोई ड्रिप से भी खाद चलाते हो इसमें? बिल्कुल खाद चलाते हैं इसमें। हम कौन सा खाद चलाते हो तो वही बता दीजिए। खाद अगर छोटा पौधा है ना, अगर हम जैसे अंकुरित होने के बाद, जैसे अंकुरित हो गया तो 10 दिन होने के बाद इसमें हम जैसे ग्रोथ के लिए इसमें 19-19 डाला करें। अच्छा, 19-19 जो खाद आता है बिल्कुल वो डाला करें। ज्यादा भी नहीं, वो आधा एकदम ज्यादा 2 किलो खाद की मात्रा जरूरत काफी है। वो 2 किलो भी बहुत काफी है। जी जी, 2 किलो 180 रुपए किलो के समथिंग आता है वो। तो 2 किलो भी बहुत काफी है। और फिर बाद में थोड़ी और, जैसे लौकी अपनी लौकी ये ऐसे मान लो कि आप होगी 20 दिन की, 20 से 25 दिन होने के बाद फिर इसमें गोबर का खाद जी, और जैसे जो शुरुआत में डालते हैं ना अपन, वही DAP यूरिया और फास्फोरस, तो ये और ये जैसे जड़ का भी डाल सकते हैं हमें। तो और ये डालकर इसके खड्डा करके इसमें फिर गोबर की सड़ी खाद डाली जाती है। जी जी, इसकी निराई गुड़ाई करी जाती है। पेड़ के चौतर पेड़ के चारों तरफ एक गड्ढा बनाओ, उसमें खाद गड्ढा बनाओ, उसमें खाद डालो मिला के, फिर वापस उसको गड्ढे को फिल करके और फिर पानी चलाया जाए उसमें। जी, बस पानी चलाते हैं, फिर ये देखो 20 से 25 दिन में वापस लौकी स्टार्ट हो जाती है। तो करीब सर जी कितने दिन हो गए आपको लौकी की तुड़ाई करते हुए? कितने महीने हो चुके हैं इसको? अपने करीबन 60 दिन हो गए इसकी तुड़ाई करते हुए। 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने हो चुके हैं। क्या उम्मीद है कितने महीने और चल जाएगी अपनी लौकी? अब वैसे तो अभी तो उम्मीद अपने ऐसे मानो कि हम तो दिसंबर तक मान के चल रहे हैं। दिसंबर तक प्रोडक्शन मिलता रहेगा? जी, लास्ट दिसंबर में उठाएंगे इसको। जी जी जी। तो डेली कितना माल निकाल लेते हो इस टाइम पे? डेली इस टाइम भी अपने ऐसे मानो कि 100 से 150 किलो के बीच में माल निकल रहा है। और शुरुआत में माल का दाम क्या मिला? अभी के टाइम पे माल का दाम क्या मिल रहा है आपको? एक सर वो हमने स्टार्टिंग भी 25 से की थी। जी जी जी, 25 रुपए किलो से फर्स्ट स्टार्टिंग की थी अपने। तो बीच में कुछ फिर जैसे बीच में थोड़ा मार्केट डाउन होता है 10-15 भी आ गया था, 12, 13, 14, 15 आ गया था। और अब इस टाइम करीबन इस टाइम की पोजीशन है कि इस टाइम 30 से 35 लौकी बिक रही है। तो रोज कितना पैसा कमा रहे हैं आधे एकड़ से, अगर मैं जानना चाहूँ तो आपसे? अब जैसे अब ये तो भाव के ऊपर डिपेंड करता है वैसे तो, लेकिन 3 से इस टाइम तो 3 से 4 हजार रुपए कमा रहे हैं अपन रोज। अगर हम रेगुलर सर्कुलेशन लगाए तो हम 2,500 का तो रेगुलर लगा सकते हैं, रेगुलर पर डे का। ऐसी और कोई भी सब्जी नहीं है जो इतना अधिक मुनाफा दे सकती है लौकी के बराबर। लौकी के अलावा कोई सी भी सब्जी नहीं है जो किसान भाइयों को इससे ज्यादा मुनाफा नहीं दे सकती। करीब खर्चा कितना हो गया टोटल इसमें अपना? अब इसमें खर्चा ऐसे मान के चलो, अब इसमें खर्चा अधिक बहुत, अगर हम 3.5 लाख की लौकी बेच सकते हैं इसमें, तो अधिकतम खर्चा इसमें 50,000 का होगा। 50,000 का होगा अधिकतम। तो शुद्ध प्रॉफिट कितना बचा? 3 लाख रुपए शुद्ध प्रॉफिट बचा सकते हैं। 3 लाख रुपए। तो सर जी काफी अच्छा प्रॉफिट इससे आप कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो किसान भाई को क्या गाइड करना चाहेंगे सर जी आप? हम तो सभी किसान भाई से यही गाइड करना चाहेंगे कि सभी किसान भाई लौकी की खेती करना अति आवश्यक है, जरूरी है। सभी को कम, अगर किसी के जमीन कम हो तो भी वो कम से कम जगह में भी लौकी लगा के अधिक उत्पादन ले सकता है। इसमें कम से कम जैसे 2, 3, 4 बसों में भी लगा सकता है, आधा बीघा कच्ची में भी बढ़िया मुनाफा कमा सकता है। कहीं बाहर जाकर कमाने के बजाय हम घर रह के भी अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए समय निकाला और काफी उपयोगी जानकारी किसान भाइयों तक शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।